Hello bachcho, let's read the given question. The question says a train has just completed a U-curve in a track which is semicircle. The engine is at forward end of the semicircular part of the track while the last carriage is at the rear end of the semicircular track. The driver blows a whistle of frequency 200 Hz. Velocity of sound is 340 meter per second. Then the apparent frequency as observed by a passenger in the middle of the train when the speed of the train is 30 meter per second. This is speed. So option A हमें given है. Apparent frequency क्या सुनी होगी मिडल कोच में बैठे पैसेंजर ने. सो वेदर इट इज 219 हर्ट्ज, वेदर इट इज 288 हर्ट्ज. ऑप्शन सी में हमसे कहा गया है वेदर इट इज 200 हर्ट्ज और ऑप्शन डी में whether it is 181 hertz. So this is the Doppler case का effect. So we can say as a key concept over here we need to remember the expression for the Doppler effect जो कि होती है n apparent, that is n dash will be equals to n v plus minus v naught upon v minus plus of vs into actual frequency, that is v. यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला हमने जो लिखा है दैट इज एप्लीकेबल व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, दैट इज सोर्स और ऑब्जर्वर आर लाइंग इन द स्ट्रेट लाइन. एक ही लाइन में जब ये एप्लीकेबल है तभी वी यूज दिस रिजल्ट डायरेक्टली, वरना रिजल्ट को हमें थोड़ा सा मैनिपुलेट करके we need to bring with the source and the observer in a straight line, then we can apply this formula. All right, so यहाँ पे plus in the numerator, negative in the denominator. This case represent whether अप्रोच की कंडीशन होती है ये कि सोर्स और ऑब्जर्वर आपस में नज़दीक आ रहे हैं, वेदर सोर्स इज कमिंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर और वेदर ऑब्जर्वर कमिंग इज कमिंग टुवर्ड्स सोर्स. तो सारे अप्रोच के केस न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर माइनस, वी नीड टू रिमेंबर दिस. और जब भी रिसीडिंग के केस आएंगे, जैसे अवे जा रहे हैं, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे, सोर्स इज मूविंग अवे और बोथ मूविंग अवे, सो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, जस्ट वी नीड टू बी क्लियर विद दिस टर्म्स और उसके बाद वी कैन डायरेक्टली अप्लाई. अब यहाँ पे जो कंडीशन हमें गिवन है वो है एक सेमी सर्कुलर ट्रैक. सो लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज द कंडीशन. सो दिस इज लेट्स से द सेमी सर्कुलर ट्रैक. अब इस सेमी सर्कुलर ट्रैक पे वो ट्रेन चल रही है. ऑलराइट, सो हियर वी कैन शो द इंजन हमारी यहाँ पे है एंड इट इज बिन मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद स्पीड वीटी हम कह देते हैं. और ये जो मिडल कोच है हम इसे यहाँ मान लेते हैं. सो ये भी इस स्पीड यानी ट्रेन की स्पीड से ही चल रहा होगा, टेंजेंशियल स्पीड, दैट इज वीटी. अब इन दोनों को एक ही लाइन पे हमें लेना है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और वेलोसिटी ऑफ सोर्स. तो यहाँ पे ये हमारा सोर्स है और दिस इज द ऑब्जर्वर. ऑलराइट, सो यहाँ पे इन्हें एक ही लाइन पे लाने का तरीका ये है, वी कैन ज्वाइन द लाइन. अब इसी लाइन पे इन दोनों वेलोसिटीज के हम कंपोनेंट ले लें, सो वी कैन गेट. सो यहाँ पे अगर हम बात करें, सो दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट, दिस विल रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ, इस सोर्स को हम यहाँ लिख देते हैं. सो कंपोनेंट ऑफ वीटी यहाँ पे आ जाएगा और उसी तरीके से वीटी का एक कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा जो कि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हो जाएगा. ऑलराइट, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी वीएस और दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर. अब इसी को ढूंढने के लिए व्हाट वी विल डू इज, हमें पता है कि अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सो ये बोथ विल बी द रेडियस. ऑलराइट, और अगर ये दोनों रेडियस है सो दिस एंगल विल बी व्हाट 45 डिग्री और ये 45, तो ये भी 45 डिग्री. ऑलराइट, सो वी कैन से v और ये 45, so then we can say this will also be 45. so v naught को हम from the figure we can write v naught को हम लिख सकते हैं vt cos 45. alright, जो कि हो जाएगा vt हमें गिवन है 30 cos 45 will be 30/√2 मीटर पर सेकेंड. alright, सिमिलरली अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ सोर्स की, तो सोर्स क्या है हमारे लिए, सोर्स भी एक vt का कंपोनेंट. vt का जो भी कंपोनेंट यहाँ बनेगा, अगर दिस इज 45, सो यहाँ से ये भी 45, देन दिस विल ऑल्सो भी 45. सो वीटी भी हमारा क्या आ जाएगा, वीटी विल ऑल्सो कम, वी एस विल ऑल्सो कम वीटी कॉस 45, जो कि हमारे को देगा आंसर 30/√2 अगेन. सो दिस इज मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज हाउ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और सोर्स को हमने एक ही लाइन पे लेकर आए और वी हैव गॉट देयर वैल्यूज एज वेल. सो जस्ट अब हमें करना क्या है, बोथ आर ऑन द सेम लाइन. एंड अगर हम ध्यान से देखें सो दोनों ही वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर अप्रोच कर रहा है और जो सोर्स है वो दूर जा रहा है. सो दैट वी नीड टू रियल केयरफुली हमें वो कंडीशन अप्लाई करनी होगी. देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द पैसेंजर हम उसे एन डैश बोलते हैं. सो एन डैश विल बी इक्वल्स टू, अब हम पहले ऑब्जर्वर की बात करें, सो ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा है, सो ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा है, दैट मीन्स v प्लस वी नॉट आएगा. ऑलराइट, ये चीज
और नीचे अगर हम ध्यान से देखें तो सोर्स दूर जा रहा है, सोर्स दूर जा रहा है, मतलब अगेन ये नीचे प्लस हो जाएगा. सो दिस इज हाउ वी राइट द और वी यूज द कन्वेंशंस, और यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एन. सो अब इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं. अब हमें जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. सो वी कैन से देयरफॉर एन डैश विल बी इक्वल्स टू वी हमें गिवन है, अगर हम देखें तो क्वेश्चन में इट हैज बीन गिवन एज 340 मीटर पर सेकेंड. सो 340 प्लस ऑफ ये हमें मिला है 30/√2 डिवाइड बाय 340 प्लस 30/√2 अगेन. ऑलराइट, और इनटू जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दैट इज गिवन बाय द ट्रेन वो है 200 हर्ट्स. ऑलराइट, सो 200 हर्ट्स. ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दिस विल कैंसल आउट, और हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो बचेगी जस्ट 200. एंड दिस विल बी द आंसर टू द गिवन क्वेश्चन, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन सी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.